आज आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूँ। जब भी कोई विवाद होता है राजनीति में, समाज में या विचारों में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सच नहीं ढूंढते, हम पहले पक्ष ढूंढते हैं। और एक बार पक्ष मिल गया तो सच अपने आप उसी तरफ झुकने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर सच बोलने से पहले ही आप ये तय कर लें कि आप किस तरफ खड़े हैं, तो क्या आप कभी सच तक पहुंच पाएंगे? ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये वीडियो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम कब गलत हो जाते हैं बिना ये महसूस किए कि हम गलत हो रहे हैं। आज हम देखेंगे क्यों सनातन के ग्रंथों में जीतने वाली साइड को नैतिक प्रमाण नहीं माना गया, क्यों सही लोग अक्सर गलत पक्ष में दिखाई देते हैं और क्यों सनातन कभी ये नहीं पूछता तुम किसके हो, वो पूछता है तुम कैसे निर्णय लेते हो। सनातन धर्म की शुरुआत पहचान से नहीं होती। यहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछता आप किस परिवार से हैं, किस समूह से हैं, किस विचार से जुड़े हैं। यहाँ सवाल ये होता है, इस स्थिति में आपका आचरण क्या है? यानी आप कौन है ये कम जरूरी है, आप क्या करते हैं ये ज्यादा जरूरी। और यही वजह है कि सनातन की नैतिकता लोगों को नहीं, निर्णयों को जांचती है। और अब सवाल आपसे, अगर आज यही नियम लगाया जाए तो क्या हम सब उतने सही निकलेंगे जितना हम खुद को मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अक्सर हम धर्म को नियमों की सूची समझ लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में कोई तय रास्ता नहीं है। धर्म एक समझने की प्रक्रिया है। एक ही काम युद्ध में सही हो सकता है लेकिन सामान्य जीवन में गलत और संकट में अनिवार्य। इसका मतलब यह नहीं कि सच बदल जाता है, इसका मतलब यह है कि सच को निभाने की जिम्मेदारी स्थिति के अनुसार बदलती है। इसलिए सनातन कभी आसान उत्तर नहीं देता। वो कहता है ठहरो, सोचो और फिर निर्णय लो। क्या हम आज भी निर्णय लेते समय इतना ठहरते हैं? पक्ष लेना बुरा नहीं, पक्ष अपनापन देता है, पक्ष सुरक्षा देता है, लेकिन पक्ष की एक कीमत होती है। जब हम किसी पक्ष से बंध जाते हैं तो धीरे धीरे हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हम गलत को समझाने लगते हैं और कभी कभी चुप रहना सीख जाते हैं। महाभारत की सभा में लोग मूर्ख नहीं थे, वहां ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन सच बोलने की जगह हर किसी ने अपनी अपनी तरफ देखा। सनातन यहां ये नहीं कहता कि सब बुरे थे, सनातन बस ये दिखाता है पक्ष का डर सच से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर आप वहां होते तो क्या आप सच बोलते या चुप रहते? हमें कमेंट करके अभी बताइए। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। सनातन कभी ये नहीं कहता कि गलत पक्ष भी सही है। सनातन ये कहता है पक्ष के आधार पर नैतिकता तय नहीं की जा सकती। कुछ लोग जिस तरफ खड़े थे वह पक्ष गलत था, लेकिन उनके कुछ निर्णय फिर भी सही थे। सनातन ऐसे लोगों को महान नहीं बनाता, वो उन्हें जटिल बनाता है। वो हमें मजबूर करता है कि हम एक ही व्यक्ति में सही और गलत दोनों देखें। अब जरा सोचिए, क्या हम किसी व्यक्ति को इतना निष्पक्ष होकर देख पाते हैं? सनातन ग्रंथों में एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, राजा होना सच होने की गारंटी नहीं है, गुरु होना गलती से मुक्त होना नहीं है, वंश होना नैतिक प्रमाण नहीं है। रामायण में भरत के पास सत्ता लेने का पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने सत्ता को नहीं सच को चुना। और विभीषण ने परिवार को नहीं धर्म को चुना। सनातन यहाँ कोई भावनात्मक कहानी नहीं सुनाता, बस ये दिखाता है कि हर अधिकार अपने कर्म से परखा जाता है
और हमें कमेंट करके बताइए, क्या हम आज सत्ता को इतनी ही आसानी से सवालों के घेरे में ला पाते हैं? अब यहाँ पर एक बात बहुत साफ साफ समझने वाली है। सनातन ये वादा नहीं करता सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा। कई बार सच अकेलापन लाता है, नुकसान लाता है और मन पर बोझ छोड़ जाता है। महाभारत के बाद भी सब कुछ शांत नहीं हो जाता, क्योंकि सनातन नैतिकता को कहानी नहीं, जीवन की तरह देखता है। अगर सच आपको अकेला कर दे तो क्या तब भी वो सच रहेगा? सनातन ग्रंथ हमें आदेश देने के लिए नहीं लिखे गए, वे हमें सोचने के लिए लिखे गए। इनमें पात्र आदर्श नहीं है, वे आईना है। हम जब उन्हें देखते हैं तो अपने भीतर का पक्षपात, डर और सुविधा सब दिखाई देने लगती है। यही उन ग्रंथों की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में दोस्तों बस एक बात रह जाती है। आज हम बहुत जल्दी पक्ष चुन लेते हैं, लेकिन सोचने में हम उतनी मेहनत नहीं करते। सनातन आज भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें याद दिलाता है, पक्ष चुनना आसान है पर सही रहना बहुत कठिन। पक्ष आपको भीड़ देता है, सत्य आपको रीढ़ देता है, और सनातन की परीक्षा कभी ये नहीं रही कि आप किसके साथ खड़े हैं। परीक्षा ये है, जब कोई साथ ना हो तब भी क्या आप सच के साथ खड़े हो सकते हैं? और इसी के साथ दोस्तों मैं हूं तरुण, और ये था आज का तत्व सनातन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।